आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे का दूसरा दिन। काराकाट में सड़क, रेल और बिजली से मुताल्लिक 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। कानपुर को मेट्रो, तवानाई, पानी और शहरी बुनियादी ढांचे के मैदान में मिलेगी नई जहत। वजीर आज़म आज हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। वजीर दाखिला अमित शाह आज पुंछ में बीएसएफ के जवानों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा अफराद से भी करेंगे बात। अमरनाथ यात्रा से पहले सिक्योरिटी की सूरत हाल पर कल की मीटिंग। लातविया, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब समेत कई ममालिक में पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम जारी। कुल जमाती वफ्द ने दहशतगर्दों को सजा देने और दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने की भरपूर वकालत की। ट्रंप के टैरिफ प्लान को अपील कोर्ट से मिली राहत। ज़ैली अदालत के फैसले पर लगी रोक। इंतजामिया को 9 जून तक जवाब देने का हुक्म। और अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। वजीर आज़म आज काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालियत के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो औरंगाबाद जिले में 29,930 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले नबी नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 2 का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिसका मकसद बिहार और मशरक़ी भारत के लिए तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना है और इससे सनती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा, रोजगार के मौक़े पैदा होंगे और खित्ते में सस्ती बिजली मिलेगी। सड़क कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सड़क मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें NHA 119 के पटना आरा सासाराम सेक्शन को 4 लेन का करने, वाराणसी रांची कोलकाता हाईवे को 6 लेन का करने और रामनगर कच्ची दरगाह सेक्शन नीस बक्सर और भरोली के दरमियान एक नए गंगा पुल की तामीर शामिल है। वो गोपालगंज टाउन में एलिवेटेड हाईवे को 4 लेन का करने और ग्रेड को बेहतर करने का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा सोननगर मोहम्मदगंज के दरमियान 1,330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली तीसरी रेलवे लाइन को कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। और दौरे के पहले दिन हवाई अड्डे से पटना इनकम टैक्स गोलंबर तक रोड शो किया और इस दौरान लोगों की बड़ी तादाद वजीर आज़म की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आई। और जब वजीर आज़म का काफिला बैली रोड से गुजरा तो लोगों ने फूलों से वजीर आज़म का इस्तकबाल किया। रोड शो के दौरान भारत माता की जय और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए खास जोशो खरोश देखा गया। कई जगहों पर लोगों ने इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों के डिजाइन किए गए ड्राइंग का मुजाहिरा भी किया। और राम मोहन नायडू ने पटना हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत के इफ्तिताह के मौके पर डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पटना हवाई अड्डे से नेपाल, काठमांडू और दीगर ममालिक के लिए परवाजों की तादाद में इजाफा होगा। हमारे सीनियर नामानिगार राजेश राज ने पटना हवाई अड्डे पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू के साथ खुसूसी बातचीत की। बिहार के लिए एक बहुप्रतीक्षित मांग थी पटना एयरपोर्ट का डेवलपमेंट। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां उद्घाटन किया है, वहीं बिहटा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास भी पीएम मोदी के हाथों संपन्न हो चुका है। और हमारे साथ नागरिक जो विमानन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो अभी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। नायडू साहब, कैसे देखते हैं? यहाँ पर कोई ढंग का एयरपोर्ट नहीं था। जब हम उतरते थे तो लगता ही नहीं था कि ये एयरपोर्ट है, लेकिन एक फीलिंग वाला एयरपोर्ट जो है वो आपने तैयार किया है। कितनी बड़ी खुशी है। बहुत सालों से मांग थी कि जिस तरह से ट्रैफिक यहाँ पे सिविल एविएशन का बढ़ता जा रहा है और पटना का जो एयरपोर्ट
जो 2.3 मिलियन कैपेसिटी हैंडल करता है, अब लगभग 6 मिलियन तक वहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो लोगों से बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे नया टर्मिनल बिल्डिंग बने, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे 1200 करोड़ लगाकर एक अच्छा सा टर्मिनल बिल्डिंग बनाया, उसी का उद्घाटन आज करने को मिला। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो महिलाएं या इससे इतना अच्छा बनाए यहाँ पे पेंटिंग, और एक मंजूषा आर्ट भी यहाँ पे हमने लगाया है, और टिकुली कला भी है जो हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये सब जो भावना है कि हमारे विरासत को भी विकास के साथ जोड़ेंगे, ये संभव हुआ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से। जयप्रकाश नारायण के नाम पर यह एयरपोर्ट है, जिनकी आंदोलन में बड़ी भूमिका रही। क्या ये उम्मीद की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बढ़ेंगी? काठमांडू के लिए पहले फ्लाइट चलती थी, वो बंद हो गई हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या? ज़रूर, आपने सही बात करी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ भी जाए। तो जिस तरह काठमांडू का चलता था, उसी की कोशिश हम करें कि जितना जल्दी हो सके ये पटना एयरपोर्ट से काठमांडू का भी हम शुरू करें। बहुत शुक्रिया सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में पटना से हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइटों की संख्या को बढ़ाएंगे। नेपाल काठमांडू जाने वाली जो फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, उसको भी शुरू करने की उम्मीद सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जताई है। कैमरामैन मोंटी के साथ पटना एयरपोर्ट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म यहां इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने के मकसद से कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे, जिसकी लागत 2120 करोड़ रुपए है। खत्ते में बिजली की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आज़म कानपुर में 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 660 मेगावाट पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 9330 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 660 मेगावाट के 3 यूनिट्स का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म पनकी रोड पर पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा और भी कई मंसूबे हैं जिनका आगाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म इस मौके पर प्रधानमंत्री आयुष्मान व्यय वंदना योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के मुस्तफिदीन को सर्टिफिकेट और चेक भी तकसीम करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और कौमी सलामती के नायब मुशीर पवन कुमार ने वाशिंगटन डीसी में कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक गोल मेज मीटिंग की। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में 21वीं सदी में भारत अमेरिका शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए जरूरी अवामिल पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान दोनों हुकूमतों के दरमियान ताउन की अहमियत यानी कि G2G तालीमी शराकतदारी और सनती ताउन पर जोर दिया गया, ताकि दिफाई और स्ट्रेटेजिक शोबों में अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री और कौमी सलामती के नायब मुशीर पवन कपूर ने अमेरिकी थिंक टैंक्स के सरकर्दा माहिरीन से भी बातचीत की। इस दौरान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत के मैदान में भारत अमेरिका ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अहम इलाकाई और आलमी पेशरवफ्त पर भी तफसील से बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं। कल उन्होंने अमरनाथ यात्रा से कब्ल सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राजभवन में एक आला सतही मीटिंग की और मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर फौज, नीम फौजी दस्तों, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलावा कुछ आला हुक्काम ने शिरकत की। अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होगी। और आज वज़ीर दाखिला पुंछ जाएंगे, जहां वो पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। अमित शाह पुंछ में ही BSF कैंप का भी दौरा करेंगे और फौजियों से बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2 रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस साहित्य कितना बदल गया है का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने
वजारत सकाफत और साहित्य अकादमी की सताइश की। उन्होंने कहा कि अदब से तहरीक लेकर इंसान ख्वाब देखता है और इसे पूरा करता है। पेश है हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में वजारत सकाफत और साहित्य अकादमी के ताउन से एक अदबी कॉन्फ्रेंस साहित्य कितना बदल गया है का इनेकाद किया गया। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया ने जुमेरात के रोज किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सकाफत व सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत और मुल्क भर के अदीब मौजूद रहे। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि तालिब इल्म की जिंदगी से ही उनके दिल में अदब और अदीबों के तई एहतराम का जज्बा रहा है। वक्त के साथ साथ अदब के लिए ख़ास एहतराम का ये एहसास और भी गहरा होता चला गया है। उनकी ख्वाहिश रही है कि बहुत से अदीब राष्ट्रपति भवन में आए। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए वजारत सकाफत और साहित्य अकादमी की सताइश की। विद्यार्थी जीवन से ही मुझ में साहित्य और साहित्यकारों के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव रहा है। समय के साथ साहित्य के प्रति विशेष सम्मान का ये भाव और अधिक गहरा होता गया है। मैं साहित्यकारों से मिलती रही हूँ। मेरी इच्छा भी कि राष्ट्रपति भवन में अनेक साहित्यकारों का आगमन हो। इस आयोजन के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की हृदय से सराहना करती हूँ। सदर जमहूरिया ने कहा कि बदलते साक़-ओ-सबाक़ के दरमियान मुस्तकिल इंसानी इक़दार का क़याम ही क्लासिकी अदब की पहचान है। जैसे जैसे समाज और समाजी इदारे बदले हैं, चैलेंजेस और तर्जीहात भी बदली हुई हैं। अदब में भी तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं, लेकिन अदब में कुछ ऐसा है जिसकी अहमियत सदियों बाद भी बरकरार है। प्यार और शफ़क़त के अदबी हवाले बदलते रहते हैं, लेकिन इसका जज्बाती पस मंज़र नहीं बदलता। अदब से मुतासिर होकर इंसान ख्वाब देखता है और उसे पूरा भी करता है। जैसे जैसे समाज और सामाजिक संस्थान बदले हैं, चुनौतियाँ और प्राथमिकताएं बदली है। ऐसे ऐसे साहित्य में भी बदलाव देखे गए हैं। लेकिन साहित्य में कुछ ऐसा भी होता है जो सदियों बाद भी प्रासंगिक बना रहा है। स्नेह और करुणा के साहित्यिक संदर्भ बदलते रहते हैं, किंतु उनकी भावभूमि नहीं बदलती। साहित्य से प्रेरणा लेकर मनुष्य सपने देखता है और उन्हें साकार करता है। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सेशन होंगे, जैसे कि कवि सम्मेलन, सीधे दिल से भारत का सिनफी अदब, नई राहें बनाना, अदब में होंगे। आलमी तनाजुर में भारतीय अदब की नई सिमतों पर सेशन बनाम बदलाव अदबी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम देवी अहल्याबाई होलकर की कहानी के साथ होगा। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम जारी है। पाकिस्तान की हकीकत को बेनकाब करने के लिए हुकूमत की तरफ से तश्कील दिए गए 7 कुल जमाती वफ्द भारत के साथी ममालिक के सामने आलमी प्लेटफॉर्म पर दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती पॉलिसियों को मुसलसल मजबूती से पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों, मीडिया और आम लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की पॉलिसी से आगाह किया जा रहा है। और दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जनूबी अफ्रीका के दौरे पर गए भारतीय वफ्द के दौरे को भारत के हाई कमिश्नर प्रभात कुमार ने कामयाब करार दिया। एनसीपी एससीपी रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है। जनूबी अफ्रीका में भारतीय हाई कमिश्नर प्रभात कुमार ने कहा कि वफ्द का दौरा कामयाब रहा है। अच्छी मीटिंग्स हुई, पॉलिटिकल पार्टी से हुई, गवर्नमेंट से हुई, इंडियन कम्युनिटी से हुई, थिंक टैंक से मिले, और तो सभी को जो विचार भारत से आ रहा है उसको बताया गया और लोगों ने समझा और सॉलिडारिटी व्यक्त किया कि हाँ, जो भारत कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत ही सफल यात्रा रही है हमारे पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन की। भारत और दक्षिण अफ्रीका का संबंध बहुत पुराना है और अपार्थाइड के समय में हम साथ में थे, हमने उनका साथ दिया था, इसलिए
वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हम हमेशा हमारे साथ रहेगा। और डीएमके रुकन पार्लियामेंट कनीमोजी की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द शुमाली यूरोप के बाल्टिक मुल्क लातविया पहुंचा। लातविया के रीगा पहुंचने पर भारतीय सफ़ीर नम्रता कुमार ने वफ्द का इस्तकबाल किया। सफ़ीर नम्रता कुमार ने कहा कि वफ्द दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ पेश करेगा। They are here especially for a very specific objective to stress our position on terrorism, of zero tolerance for terrorism and our continuous fight against terrorism. India and Latvia share very strong and friendly relations. This is also testified with the fact that last year we opened our resident mission here, which shows that the bilateral relations between two countries are growing. This is the first high-level visit after the opening of resident mission in Latvia. उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज किया। इस मौके पर रियासती वजीर ज़राअत गणेश चौधरी जोशी भी मौजूद थे। सहसपुर तरक्याती ब्लॉक के गुनियाल गांव में शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरी रियासत में 12 जून तक चलेगा। ज़राअत और किसानों की तरक्की मोदी हुकूमत की हमेशा से तरजीह रही है। इस बात को जहन में रखते हुए साबिक वजीर आज़म और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की बरसी पर मुल्क भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में इस मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के लिए तमाम अजला में 3 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो रोजाना 3 मकामात पर प्रोग्राम मुनक्किद करेंगी। हर प्रोग्राम में 600 से ज्यादा किसानों से राब्ता किया जाएगा। इसमें किसानों को नई टेक्नोलॉजीज और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रोग्राम में किसानों से मौसूल होने वाली तजावीज़ की बुनियाद पर हुकूमत इख्तरा के दस्तावेज तैयार करेगी। इस विकसित संकल्प अभियान का आशय विज्ञान को किसान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान के पास हमारे जो 6000 वैज्ञानिक हैं ये जाएंगे, उनको नई तकनीक, नई शोध के बारे में जानकारी देंगे। किसान भी इस मुहिम के शुरू होने को एक बड़ा इकदाम बता रहे हैं। किसानों का मानना है कि ये कदम हर किसान तक सरकारी स्कीमों और नई टेक्नोलॉजीज का फायदा पहुंचाएगा। काफ़ी लाभ मिल रहा है इससे। किसान अपना काफ़ी सारा उत्पाद एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं और मार्केट में भी भेज पा रहे हैं। मैं थानों का किसान हूँ, रायपुर थानों का किसान हूँ और पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। इसमें सब्जी, फल और मसाले जितने भी होते हैं उन सब की खेती करता हूँ। उत्तराखंड के चंपावत में भी 3 कृषि रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ जिले के 4 तरक्याती ब्लॉकों की 135 ग्राम पंचायतों के 4500 किसानों तक पहुंचेंगे। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के साइंसदानों के साथ दीगर महकमे भी किसानों को ज़राअत से मुताल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। 3 टीमें विचरण करेंगी, जिसके अंतर्गत हर ब्लॉक में हमारी टीम पहुंचेगी और हर ब्लॉक में 3 गांव का चयन किया जाएगा। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि इस पूरे प्रोग्राम में एक टीम 45 गांव कवर करेगी, तो 15 टीमें कुल मिला के 135 गांव कवर करेंगे और हमारा जो टारगेट है लगभग 4,500 से 5,000 किसानों तक संपर्क साधने का है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से उन छोटे काश्तकारों और किसानों को फायदा पहुंचेगा जो साइंसदानों के पास नहीं जा सकते। वो घर बैठे साइंसी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे ताकि वो जदीद काश्तकारी करके अपनी रोजी रोटी में इजाफा कर सकें। देहरादून से डीडी न्यूज के लिए संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को इंतबा, कहा कि अब
हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और वो दिन दूर नहीं है कि जब मकबूजा कश्मीर भी हमारा होगा। उन्होंने साथ ही कहा है कि जिस तरह से कश्मीरी लोग हमारे अपने हैं, हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं, उसी तरह से मकबूजा कश्मीर के लोग भी हमारे अपने हैं और हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। वो लोग एक अरसे से हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते हैं। फ़िलहाल तो वो दिलों के रास्ते हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन सरहदी मजबूरियाँ दरमियान में हैं जिन्हें बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मुल्क में अचानक से कोरोना के नए वेरिएंट के मामलात में इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर से कोरोना की लहर का अंदेशा आवाम में फैलता जा रहा है। लेकिन यहां पर जो माहिरीन सेहत हैं उनका कहना है कि नए वेरिएंट की वजह से जो लहर आएगी वो बहुत कमज़ोर होगी और महज 28 दिन ही रहेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इतनी मजबूत नहीं होगी और इसकी वजह से कोई हाहाकार भी इतना ज़्यादा मचने वाला नहीं है जैसे कि हमने पिछली कोरोना की वबा में देखा था। आगे बढ़ते हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी यहाँ पर शाया हुई हैं। इसके सफ़ा अव्वल पर आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में फ़िलिस्तीन के मुस्तक़िल मंदूब रियाज़ मंसूर की जज्बाती तकरीर ने सबको आबदीदा कर दिया। उन्होंने इजराइल के गज़ा पर हमलों और इंसानी बहरान पर बात करते हुए फ़िलिस्तीनी मंदूब गम से रोने लगे और जिसको देखकर उनके तमाम लोग जज्बाती हो गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गज़ा में दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं और माहें उनके बेजान जिस्मों को गोद में उठाकर उनसे माफ़ी मांग रही हैं। आगे यहाँ पर पॉप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी यही कहा है कि गज़ा के वालिदैन की दिल दहलाने वाली जो चीखें हैं वो आसमान तक पहुँच रही हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े पर भी जो सुर्खी है वो उसी हवाले से लगाई गई है। वो भी आपको बता देते हैं कि जहां इजरायली फ़िज़ाई हमलों में एक ही ख़ानदान के 23 अफराद मारे गए हैं और इसके साथ ही एक ही दिन के अंदर 50 फ़िलिस्तीनी यहां पर हलाक हुए हैं। ये आगे की खबर है। फ्रांस में गज़ा में इजरायली जहरियत के ख़िलाफ़ एहतजाज फ़ौरन सुर्ख रंग कर दिया गया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं, जहां अमेरिका की एक विफाकी अपील कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर राहत दे दी है। अदालत ने ट्रंप को हंगामी इख्तियारात के तहत दरामदी टैरिफ जारी रखने की इजाज़त दी है। अदालत ने इमरजेंसी पावर एक्ट का इस्तेमाल करते हुए जुमेरात को ये अहम हुक्म जारी किया। ट्रंप इंतज़ामिया ने हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों के बड़े हिस्से की मनसूखी के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने हंगामी दरख्वास्त पर ट्रंप इंतज़ामिया की दलील को कबूल कर लिया, जिसमें हुकूमत ने कहा कि विफाकी तिजारती अदालत के फैसले को रोकना अमेरिका की कौमी सलामती के लिए अहम है। आपको बताते चले कि बुध को अमेरिकी फेडरल ट्रेड कोर्ट में 3 जजों की पैनल ने टैरिफ की वसूली रोकने का हुक्म दिया था। ट्रंप के फैसलों को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों में दलील दी गई थी कि सदर बनने के बाद उन्होंने अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर तिजारती पॉलिसियों का खुद ही तब्दील किया। और अपील कोर्ट के इस फैसले से कबल प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अदालत के फैसले को मजाका खेज करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। सहाफ़ियों के एक सवाल के जवाब में कैरोलिन लेविट ने कहा कि दुनिया भर के दीगर ममालिक का डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है। वो शायद ये भी देख रहे हैं कि अदालत का फैसला कितना मजाका खेज है। हम जीतने का इरादा रखते हैं। हमने हंगामी अपील दायर की है। हम सुप्रीम कोर्ट में ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।